नमस्कार मोर समस्त शिक्षक बंधु मानक बंधुगण आज भिडियो बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो। आज आम जाना द्वितीय पर्याय भित्तिक मान निर्धारण मार्गदर्शिका कौन कौन सब अच्छी। देखो पर्याय भित्तिक मान निर्धारण मुख्य उद्देश्य होची शिक्षार्थी मान शैक्षिक स्थिति अनुध्यान करी शिक्षण और शिक्षादान प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन आनिबा और शिक्षार्थी मान शिक्षण प्रगति को निश्चित करवा। शिक्षार्थी मान आवश्यकता अनुसार शैक्षिक सहायता जोगाई देवा। निर्धारण तथ्य को समीक्षा कर शिक्षण योजना प्रस्तुत करवा। पिला स्तर निर्धारण करवा यही मान निर्धारण उद्देश्य नुहे। यार एकमात्र उद्देश्य होची शिक्षार्थी मान समस्या और सामर्थ्य को चिन्हित करवा। आसतु यही मान निर्धारण में अंतर्भुक्त कर दक्षता गुड़ी जाना। देखो गोटे पीडीएफ आसी से पीडीएफ रे पिला क्यों प्रकार दक्षता उपदक्षता प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी भाषा और उभय गणित अच्छी आपने पढ़िक जानवे और से ही सब विषय में पिला सचेतन कराइबे अर्थात पिला अनेक जिनस शिखाइबे। दक्षता उपदक्षता अच्छी यही मौखिक भाव प्रश्न इत्यादि तैयारी केतेक पिला मौखिक भाव देवे और केतेक लिखित भाव में हम। तेणु ए विषय में आपण मैंने पिला बहुत जिनस शिखाइबे। तापर देखो पर्याय भित्तिक मान निर्धारण केबे और किपरि करा। प्रारंभिक मान निर्धारण चलित वर्ष जनवरी मास 8 ରୁ 10 तारीख मध्य समस्त विद्यालय निर्धारित श्रेणी में पढ़ाऊा शिक्षक शिक्षायित्री द्वारा यही वर्ष जनवरी 8 ରୁ 10 तारीख मध्य यह मान निर्धारण प्रथम ରୁ तृतीय श्रेणी पिला शैक्षिक स्थिति जानापी निमंते प्रश्न राज्य सरकार द्वारा प्रदान कर प्रश्न राज्य सरकार पठेबे। तो मान निर्धारण किपरि कर जाना। भाषा और गणित प्रश्न में मौखिक और लिखित दुई प्रकार कार्य रही। मौखिक कार्यगुड़िक शिक्षक श्रेणी गोटे पर गोटे पिला पाखक ढाकी कराइबे। यहाँ भल भाव जानतु प्रत्येक पिलार प्रदर्शन को खातार लिपिबद्ध कर रखिए। लिखित कार्य शिक्षक प्रश्न चित्रगुड़ी कलापटरे लेखि आंकी पिला निज खातार उत्तर लिखा कहे। मान निर्धारण प्रश्न थिबा चित्रर प्रिंट बाहर कर शिक्षक कांथरे टांगिबे और चित्रगुड़ी कलापटरे आंकिबे। तेज यही सब कथा आमको करने पड़ो। ये भल भाव शुणु। प्रत्येक पिलार मान निर्धारण तथ्य को लिपिबद्ध करने एक आप एप्लिकेशन प्रस्तुत कर शिक्षक पिला मान निर्धारण करी आप्रे पिलार मान निर्धारण तथ्य अपलोड करेंगे। आप्रे मान निर्धारण तथ्य को किपरि पूरण कर विषय को नहीं शिक्षक सह प्रशिक्षण आयोजन कर। तेज से जो पिला माने जो मार्क रखिए आप्रे किपरि लोड कर गोटे आलोचना कार्य आलोचना मंच में जनाई दिया। तो प्रश्न पत्र संबंधित केते गुरुत्वपूर्ण सूचना को जाना। ये गुरुत्वपूर्ण सूचना को कौन देखु। उपरोक्त प्रश्न गुड़िक शिक्षण सोपान में डिसेम्बर मास संकलन फर्दर दि जाइथिबा दक्षता और उपदक्षता को भित्ति कर प्रस्तुत कर प्रश्न गुड़िक पिला मानकर जो दक्षता उपदक्षता डिसेम्बर मासर या नहीं कर प्रत्येक प्रश्न अनुसार पिलार प्रदर्शन को शिक्षक व शिक्षयित्री शिक्षण सोपान रजिस्टर दिया प्रतीक अनुसार उल्लेख करेंगे। तारे पिला माने जो मार्क रखिए जो फल पिला माने प्रदर्शित करेंगे से फल अनुजाई पिला को सिंबल दे चिन्हटीकरण कर कौन सिंबल रे कौन पिलाटी जाऊँगी। यही आधार में शिक्षण सोपान रजिस्टर पिला प्रदर्शन को डिसेम्बर मास संकलन फर्दर पूरण कर। तेबे ये सिंबल को अथर देखि नियंतु। ये जो रेड ट्रायंगल अच्छी पिलाटी प्रश्न को कर असमर्थ थे त्रिभुज करेंगे प्लस चिन्ह कौटी देवे। पिलाटी प्रश्न को किसी परिमाण में निजे करला किंतु संपूर्ण भाव करने शिक्षक साहाय्य लोड़ा से भाई पिला प्लस चिन्ह देवे। स्टार चिन्ह देखो पिलाटी प्रश्नटी को निजे स्वाधीन भाव कर स्टार चिन्ह देवे। आउ सर्किल अच्छी ग्रीन सर्किल पिलाटी प्रश्नटी को पारंगमता सहित करला और से श्रेणी में प्रत्याशित शिक्षण फलाफल अनेक आगे अच्छी ये पिला को आपण ग्रीन सर्किल देवे। एवं आसतु आम जाना मान निर्धारण परिचालन दायित्व क्या अच्छी। देखो राज्य स्तर में यही दायित्व मान निर्धारण प्रश्न प्रस्तुत करवा। मान निर्धारण तथ्य को लिपिबद्ध करने एप्लिकेशन प्रस्तुत करवा। मान निर्धारण प्रश्न मार्गदर्शिका और एप्लिकेशन को शिक्षक सीआरसीसी और समस्त अधिकारी पाखक पठाइबा। आप लिपिबद्ध कर मान निर्धारण तथ्य को डैशबोर्ड को आसीजा पर जिला ब्लॉक अनुजाई समीक्षा कर समस्त जानापी व्यवस्था करवा। तेज ये दायित्व हूँ राज्य स्तर। जिला स्तर दायित्व कौन देखा। जिला स्तर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मान निर्धारण प्रश्न चिठी एप्लिकेशन को ब्लॉक स्तर में पहुँचाइबा। जनवरी 2025 8 ରୁ 10 तारीख मध्य विद्यालय स्तर मान निर्धारण को निश्चित कराइबा।
ମାନବନିଧନ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ଏ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର କାମ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରିବ? ସିଆର୍ସିସି ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନବନିଧନ ଓ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଭଳିଆ କରାଯିବ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାବଦରେ। ଜାନୁଆରୀ 2025 8ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ମାନବନିଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରିବା। ତେବେ ଏହି ମାନବନିଧନ କେମିତି ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ତାହେଲେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ନା ମାନବନିଧନର ପ୍ରଶ୍ନ ଚିଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଜାନୁଆରୀ 2025 8ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ମାନବନିଧନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ମାନବନିଧନ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସିଆର୍ସିସି କ'ଣ କରିବେ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହି ମାନବନିଧନରେ ସହାୟତା କରିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମାନବନିଧନ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏଇଟା ସିଆର୍ସିସିର କାମ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ପର୍ଯ୍ୟାୟଭିତ୍ତିକ ମାନବନିଧନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବେ। ସମସ୍ତ ମାନବନିଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆପ୍ରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କାମ। ଶିକ୍ଷକ କାମ କ'ଣ? ଭୟମୁକ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମାନବନିଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଆନନ୍ଦଦାୟୀମୂଳକ ମାନବନିଧନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆପ୍ରେ ପୂରଣ କରିବେ। ମାନବନିଧନ ତଥ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କେମିତି ହେବ? ମାନବନିଧନ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ବୈଠକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କିପରି ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗେଇବେ ତାହା ହିଁ ମାନବନିଧନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତାହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭିତ୍ତିକ ମାନବନିଧନର ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 8/1/2025ରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ଅପରାହ୍ନରେ ହେବ ଭାଷା, 9ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣିତ ତାପରେ ଭାଷା, 10ରେ ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ଓ ଭାଷା, ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ଯାକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏମିତି ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।